प्रणाम, स्वागत है आपका कात्यायनी पाठशाला में। मैं हूँ सिमरन और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे देवी पार्वती जी ने महादेव जी को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए यानी प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। जब उमा देवी पार्वती जी के रूप में इस धरती पर मेना जी की कोख से उत्पन्न हुई थी यानी कि पैदा हुई थी, और जब उन्होंने बाल्य अवस्था प्राप्त की थी यानी कि 7 से 8 वर्ष की उम्र में जब वो आई थी, तब नारद जी उनके घर में प्रवेश किया था पंडित का रूप धारण करके। वो एक कहते हैं ना कि महादेव की ही लीला होती है, महादेव की ही माया होती है, महादेव का ही सब कुछ रचा हुआ था। तो समय समय पर वो चीज़ें तो होनी थी ताकि महादेव और पार्वती जी एक दूसरे के हो सके। तो पहला जो स्टेप था महादेव जी के करीब आने के लिए, वो नारद जी ने शुरू किया था। नारद जी आए एक पंडित का रूप धारण करके, और जब हिमालय जी के महल में, उनके घर में, उनके भवन में उन्होंने प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद एक पंडित का जो कार्य होता है, पार्वती जी का हाथ देखा और उनकी हाथ की रेखाएं देखकर माता पिता की तरफ यानी हिमालय और मेना जी की तरफ ये देखकर कहा कि आपकी पुत्री पार्वती के हाथ में रेखा देखकर ये लग रहा है कि उसके जो भाग्य में है कुछ ऐसा पति है जो निर्गुण होगा, योगी होगा, जिसका ना घर होगा ना बार होगा, वो बिल्कुल शमशान में रहने वाला होगा, उसका घर भी नहीं होगा। तो ये सब सुन के ना देवी पार्वती जी की माता जो होती है, जो मेना देवी जो होती है, थोड़ी सी भड़क जाती है, मतलब चिंतित हो जाती है, गुस्से में आ जाती है। वो कहती है अपने पति यानी हिमालय जी से, कहती है कि अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ करना ही नहीं है जो निर्गुण हो और जिसके पास कोई गुण ही ना हो, जो शमशान में जिसका घर ही ना हो। मुझे अपनी बेटे के लिए ऐसा वर नहीं चाहिए, मुझे अपने बेटे के लिए बहुत ही सुंदर वर चाहिए। उसे बोलो कि वह ये सब चीज़ें छोड़ दे, क्योंकि पार्वती जी बचपन से ही शिव का स्मरण करती थी। कहते हैं ना, वो उमा देवी स्वरूप थी, और उमा देवी की जो पति हैं वो सदाशिव ही हैं। तो जन्मों जन्मों के जो साथी हैं उनका स्मरण, तो इसलिए कहते हैं कि जब देवी पार्वती जी पैदा हुई थी ना, उनके तुरंत बाद से उनको स्मरण उनको होने लगा था। वो सदा सोचती रहती थी कि एक कहते हैं कि स्वप्न में आना, सपने में आना, महादेव जी उनके हर वक्त स्मरण में रहते। तब देवी पार्वती ने युवावस्था में अब पैर रखा, यानी कि देवी पार्वती जी जब युवावस्था में आई, तब नारायण जी फिर उनके घर पर आए और कहने लगे कि देवी पार्वती, आपको अगर महादेव को अपना पति प्राप्त करना है ना, तो आपको घोर तपस्या करनी होगी, क्योंकि महादेव भक्त वात्सल्य है, सदा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। अगर भक्त तपस्या करेंगे, कठोर तपस्या करेंगे, और उस तपस्या से वे प्रसन्न हुए, तो आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूर्ण होगी। पार्वती के मन में ये बात बैठ गई थी। उनको नहीं पता था कि जो पंडित हैं वो नारद ही हैं। नारद तो ब्रह्मपुत्र हैं, वो भी देवों में आए, तो उनकी कही हुई बात ऐसे ही नहीं हो सकती। और वो साथ ही साथ ये सोचती थी कि सदा मुझे महादेव का ही स्मरण क्यों रहता है, मुझे तपस्या करनी चाहिए। कहते हैं ना, हमारे मन में जो विचार आते हैं वो भी महादेव की ही देन है, यानी कि हमारे मन में जो प्रेरणा आती है, विचार आते हैं, वो ही महादेव ही लाते हैं। तो पार्वती जी के मन में ये विचार आया कि मुझे कठोर तपस्या करनी चाहिए, तभी महादेव जी मेरे सम्मुख प्रकट होंगे, जैसा कि नारद जी ने कहा था। तो ठीक वैसा ही देवी पार्वती जी ने अपने घर से यानी अपनी माता पिता से आज्ञा प्राप्त की। आज्ञा प्राप्त करने के बाद वो चली गई पर्वतों की ओर। तो पर जाकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। ना धूप देखी, ना छाव देखी, ना बारिश, ना तूफान, कुछ भी नहीं। अपने स्वास्थ्य की बिना किसी चिंता के, अपना स्वास्थ्य की भी कोई चिंता नहीं है, बस उनको क्या लगन थी कि मुझे महादेव को अपनी पति स्वरूप में प्राप्त करना है, उनको अपने सामने, अपने सम्मुख प्रकट करना है अपनी तपस्या के जरिए। तो उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। देवी पार्वती जी ने जब कठोर तपस्या शुरू की, कठोर तपस्या करते करते उन्हें कुछ हजार साल बीत गए। कुछ हजार साल बीतने के बाद महादेव जी सोचने लगे, देवी पार्वती जी बहुत कठोर तप कर रही हैं, इनकी परीक्षा लेने के लिए किसी को इनके पास भेजना चाहिए।
तो महादेव जी ने तुरंत सप्तऋषियों को याद किया। सप्तऋषियों को जैसे ही महादेव ने याद किया तो सप्तऋषि तुरंत उनके सम्मुख प्रकट हुए। तो सप्तऋषियों को महादेव जी ने ये आदेश दिया कि जाओ देवी पार्वती की परीक्षा लो और देखो कि उनके हृदय में मेरे लिए कितना प्रबल प्रेम है, पर बिना किसी छल कपट के। तो गए सप्तऋषि पार्वती जी के पास। पार्वती जी के पास जाकर सप्तऋषि जी बोलते हैं कि देवी ये तुम क्या कर रही हो और किसके लिए तपस्या कर रही हो, वो भी इतनी कठोर तपस्या, और क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य है ये तपस्या करने का। तो देवी पार्वती जी कहती हैं कि मुझे महादेव को अपने पति स्वरूप में प्राप्त करना है, तभी मैं ये तपस्या कर रही हूँ, वो भी कठोर तपस्या। पर मुझे नहीं लगता कि महादेव मेरी इस तपस्या से प्रसन्न हुए हैं। मैंने तो सुना है कि महादेव भक्त वात्सल्य हैं, सदा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, पर अभी तक महादेव मुझसे प्रसन्न नहीं हुए हैं, नहीं होंगे। तो सप्तऋषि बोलते हैं कि देवी तुम अपना हट छोड़ो और जाओ अपने महल की तरफ जाओ। तो पार्वती जी कहती है या तो मैं अपनी देह त्याग दूंगी या फिर अपना कठोर तप पूर्ण करूंगी, देखती हूँ महादेव मुझसे कब तक प्रसन्न नहीं होते। तो खैर सप्तऋषि जो महादेव जी ने सप्तऋषियों को जो काम सौंपा था वो करके पुनः महादेव जी के पास चले गए। देवी पार्वती फिर से दोबारा से तपस्या में लग गई, फिर से कठोर तपस्या में करने लगी। फिर कुछ वर्ष यानी कि 3000 वर्ष पूर्ण होने आए तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव यहाँ तक कि समस्त देवी देवता ये सोचने लगे कि देवी पार्वती इतना कठोर तप कर रही है जो शायद हमारे लिए भी सरल ना हो। महादेव को प्रसन्न कर पाएंगे जब देवी पार्वती जी इतना कठोर तप कर रही जो हमारे लिए भी करना मुश्किल है। खैर महादेव जी ने जब देखा कि पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया है तब खुद महादेव जी स्वरूप बदल के यानी कि शरीर धारण करके एक साधु के रूप में देवी पार्वती जी के पास गए। ये वो समय था जब देवी पार्वती की तपस्या पूर्ण होने वाली थी, क्योंकि भक्त वात्सल्य महादेव भक्त के पास जब भी सामने जाते हैं जब वह प्रसन्न हो। तो यानी कि महादेव उनसे प्रसन्न हो चुके थे और शरीर धारण करके देवी पार्वती जी के पास गए और उनसे महादेव जी यानी खुद की ही बुराइयां करने लगे और उनकी परीक्षा लेने के लिए कहने लगे तुम किसका तप कर रही हो देवी और क्यों कर रही हो। तब देवी पार्वती ने जवाब दिया कि साधु देव मैं उनका तप कर रही हूँ जो संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर है, मैं उन्हें पति स्वरूप में पाना चाहती हूँ। तो वह साधु हंसते हैं जो स्वयं महादेव है, हंसकर कहने लगते हैं कि देवी तुम बिना ही व्यर्थ के अपना समय बर्बाद कर रही हो। तुम कहाँ कोमल सी और वह कहाँ योगी जिसका ना कोई घर है ना बार है, शमशान में वो रहता है, भूत उसके रिश्तेदार हैं, इंसान तो उसके रिश्तेदार हैं भी नहीं, पर वस्त्र की जगह भस्म धारण करता है, व्याघ्र की खाल उड़ता है। यानी कि जो कहते हैं ना महादेव जी चीते की और शेर की खाल लपेट कर रखते, तो महादेव जी उसका वर्णन करते व्याघ्र की खाल उड़ता है, घर उसके पास है नहीं, वस्त्र भी उसके पास है नहीं, ना उसका कोई सगा है ना कोई संबंधी है, यहाँ तक कि उसके पास कोई गुण भी नहीं है, निर्गुण है, वो योगी है। तुम्हारा क्या ध्यान रखेगा, सदा समाधि में लीन रहता है, सदा तपस्या में लीन रहता है, तुम क्यों उसको पाना चाहती हो। तुम इतनी कोमल सी हो, फूल जैसी हो, कमल के समान हो, जाओ इस तपस्या को छोड़ दो और अपने घर जाओ। तब देवी पार्वती जी महादेव जी के लिए कुवचन सुन नहीं पाती, कहती हैं कि साधु जी चुप हो जाइए, मैं महादेव के लिए कुवचन बिल्कुल भी नहीं सुनती और किसी भी मनुष्य को सुनना भी नहीं चाहिए। जो महादेव के लिए कुवचन सुनता है ना और कुछ भी नहीं करता और उसे रोकता भी नहीं है, जो कुवचन बोल रहा हो, तो वह नरक में अनंत से अनंत काल तक पड़ा रहता है। मैं महादेव के लिए कुवचन बिल्कुल भी नहीं सुन सकती, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसे ही देवी पार्वती जी वहाँ से चलने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही महादेव जी तुरंत अपने वास्तविक रूप यानी कि जो उनका असली स्वरूप होता है उसको धारण करके देवी पार्वती जी के सामने आ जाते हैं और कहते हैं देवी रुको, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ,
तो देवी लज्जा से अपना सर झुका लेती है और कहती है कि महादेव आप। वो चकित रह जाती है और खुश होती है। उनका जो शरीर का सारा कष्ट जो होता है, जो 3000 सालों से उन्होंने सहा होता है, वो सब एक क्षण में खत्म हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब ईश्वर प्रसन्न हो जाए, वो आराध्य हमारे प्रसन्न हो जाए, जिनके लिए हम इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो शरीर का दुख दुख नहीं होता, वो सुख में बदल जाता है। तो ऐसे ही पार्वती का शरीर का दुख जो था वो सुख में बदल गया था, क्योंकि जिनके लिए वो तपस्या कर रही थी वो स्वयं प्रकट हुए थे उनके सम्मुख। जैसा नारायण जी ने कहा था कि अगर तुम कठोर तपस्या करोगे तो स्वयं महादेव तुम्हारे सम्मुख प्रकट होंगे। तो वो समय आ चुका था जब महादेव उनके सामने प्रकट हुए थे और देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगती हो। तो देवी पार्वती कहती है कि महादेव, मैं आपको पति स्वरूप में पाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भवन यानी महल में आके मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगे। वह कहते हैं, महादेव कहते हैं कि देवी, मैं एक ज्योति स्वरूप हूँ, मैं अपने भक्तों के लिए शरीर धारण करता है, तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आ सकता। तो देवी कहती है कि आपको मेरा हाथ मांगने तो आना ही पड़ेगा। पिछले जन्म में यानी सती स्वरूप में जन्म लिया था, उस समय हमारा विधि विधान से विवाह नहीं हुआ था, तो मैं चाहती हूँ कि इस जन्म में हमारा विवाह हो, वो भी विधि विधान से। तो ये सब सुनकर महादेव जी कहते हैं ठीक है। तो महादेव जी ये सब बोलकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और देवी पार्वती जी अपने महल को चली जाती है। जब ये समाचार उनको मिलता तो बहुत ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं देवी पार्वती के माता पिता कि हमारी बेटी की कठोर तपस्या पूर्ण हुई और वह हमारे पास आ रही है। तब नारायण जी उनके महल में पधारते हैं। जब देवी पार्वती जी अपने महल वापस आ जाती है, पुनः नारायण जी आते हैं और कहते हैं कि हिमालय आप अपनी पुत्री का विवाह महादेव जी से कर दीजिए। आपको ऐसा करना ही पड़ेगा और आप नहीं करेंगे तो वह स्वयं उनके पास चली जाएंगी, क्योंकि वे जन्मों जन्मों के साथी हैं। तो ऐसा कहकर नारायण जी तो अपना काम करके चले जाते हैं। तो जैसा महादेव ने पार्वती जी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा, इसी वचन का स्मरण करते हुए महादेव जी एक नट का रूप धारण करके अद्भुत नृत्य करते हुए देवी पार्वती और उनके समस्त परिवार के सामने प्रकट हुए। देवी पार्वती को तो पता था कि ये है मेरे महादेव ही हैं, और इतना अद्भुत नृत्य किया और भिक्षा में किसको मांगा? देवी पार्वती को, यानी कि उनका हाथ मांगा। पर किसी को नहीं पता था कि जो ये नट हैं वे महादेव ही हैं। उन्होंने इतना अद्भुत नृत्य किया था, इतना अद्भुत नृत्य किया था, और वहां से महादेव को नटराज भी कहा जाता है। खैर, उन्होंने देवी पार्वती जी का हाथ देने से मना कर दिया था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ये महादेव है। यह सब कह के तो महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए थे। फिर जब उन्हें लगा कि भाई ऐसे काम तो बनेगा नहीं, तब सप्तऋषि और नारायण फिर वहां पधारे और हिमालय और मीना को मनाने लगे कि तुम्हें देवी पार्वती का विवाह महादेव जी से कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पुत्री ही पिछले जन्म में देवी सती हुई थी और ये दोनों स्वरूप देवी उमा देवी के स्वरूप हैं, जो कि सदा शिव की अर्धांगिनी है। वह जन्मों जन्मों के साथी हैं, तुम्हें उनके साथ उनका विवाह करना ही होगा, अन्यथा नहीं करोगे तो वह खुद ही उनके पास चली जाएगी। ऐसा नहीं चाहते हो कि ऐसा हो, तो तुम्हें पूरे विधि विधान से उनका विवाह करना चाहिए। ऐसा करते हुए हिमालय जी मान जाते हैं और उनका विवाह करने के लिए यानी पार्वती जी का विवाह करने के लिए महादेव जी से तैयार हो जाते हैं। ये थी कहानी कि कैसे पार्वती जी ने अपने महादेव को प्राप्त किया था पति स्वरूप में, कितनी कठोर तपस्या की थी उनको पति स्वरूप में पाने के लिए। पार्वती होते हुए भी यानी कि महादेव के अर्धांगिनी होते हुए भी उनको कितना कठोर तप करना पड़ा था महादेव को पाने के लिए। हम तो फिर भी आम मनुष्य हैं, हमें भी कठोर से कठोर तप करके महादेव को हम पा सकते हैं। अगर हम महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा भक्ति रखेंगे ना, तो महादेव हैं ही इतने भोले, वो हमारे सम्मुख प्रकट होंगे ही होंगे और हमारा हर पल साथ देंगे ही देंगे। ये मेरा विश्वास है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो ऑल बेल आइकन पे टैप ज़रूर करें। प्रणाम।